आज यहाँ पर पवेलियन पब्लिक स्कूल में एक ताज़ियत का प्रोग्राम रखा गया है। शब्बीर भाई अंसारी जो कि ओबीसी लीडर थे, जिनका 22 मार्च 2026 को इंतकाल हुआ, उनका ताज़ियत का प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। इस प्रोग्राम में उनकी थोड़ी मालूमात मैंने समझा कि वो एक्टिविज्म ऑफ मुस्लिम ओबीसी राइट, मुस्लिम ओबीसी संगठन है, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से कार्य करते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया और सिर्फ महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। और खास बात उनकी कि वो फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके उनको वो भी उन्होंने काम किया था। और इसके साथ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम ओबीसी संगठन इस सब के लिए उन्होंने काम किया। तो ऐसी बड़ी शख्सियत इनके ताज़ियत का प्रोग्राम रखा गया है। उस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं पवेलियन पब्लिक स्कूल की जाने से सबसे पहले इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए सभी भाई कमेंट से विनती करता हूँ कि आप इसको आज हमारे स्कूल की तरफ से जाने वाली शख्सियत शब्बीर अहमद अंसारी साहब का ताज़ियत का प्रोग्राम रखा है। मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, मेरे फैमिली के लिए भी। सामने भाई को मुझे बताया था कि शब्बीर अंसारी साहब का बहुत बड़ा रोल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि शब्बीर अंसारी साहब से मैं 2003 में नामदार साहब के सामने मिला था। अजम कैंपस में उनकी बेटी का BDS का एडमिशन जब हो रहा था तो नामदार साहब ने मुझे बुलाया कि बोले उनकी बेटी का एडमिशन करा। तो मैं साहब की तरफ देख रहा था, अंसारी साहब की तरफ देख रहा था, अंसारी साहब की तरफ देख एडमिशन तो करा नहीं था, लेकिन किस सकते तो साहब बोले अरे ऐसे क्या देख एडमिशन करा लो। मैंने सर इसकी फॉर्मेलिटी है। साहब ने साहब की बैग खोले और 1,80,000 रुपये फीस दी थी हमारे BDS की। तो 7,20,000 रुपये मेरे पास दिए साहब और बोले यहाँ पर मैं जमा करने के तुमने और रिसिप्ट अंसारी साहब ने। फिर अंसारी साहब ने बड़े मेरे बातों से मेरे पास आए तो मुतमईन हुए। फिर अंसारी साहब का डॉक्टर JP शेख साहब को मालूम है, उनका भी बहुत सारा आलम कैंपस से बन रहा है। तो काफ़ी बार गेस्ट हाउस में उनसे भी मुलाकात होती थी। तो अब उनके बेटी को मिलने वाले थे, ओबीसी के लिए तो पूरे इंडिया में रहा होता था। तो शब्बीर अंसारी साहब के नाम मेरे बड़े अच्छे गहरे दोस्त थे। मैं एक बड़े भाई की तरह उनको माने हुआ और वो भी मेरे बातों पे बहुत सारे मेरे काम के तरीके पे मुतमिन हुए और वो इतने मेरे से इम्प्रेस हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। मैंने उस दिन कानूनी जब इंटरव्यू में मुझे पूछा तो मैं अंसारी साहब के बारे में आप क्या पूछ सकते हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले उनका एक मुझे भाई जैसा सपोर्ट मार्गदर्शन मिला और वालिद साहब जैसा सपोर्ट मिला। मेरे फैमिली के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे क्योंकि उनका बेटा जो है एजाज वो भी आलम कैंपस में पढ़ता था और हमारे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था। 2008 की बात है जब नेशनल सिलेक्शन हमारे डॉक्टर सिंह का उसका सिलेक्शन हुआ और उसका सिलेक्शन जालना में था। तो अंसारी साहब के साथ 2 दिन में मेरे पास, लेकिन खाना सब अंसारी साहब के साथ में बहुत ही ज़्यादा रिलेशन थे और बहुत सारे ताल्लुकात बढ़ते गए। अंसारी साहब ने अपने घर की कभी फिक्र नहीं की। शब्बीर अहमद अंसारी साहब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा था, बड़ा था। 2000 मुझे एक बार हमारे अजय शेख साहब जो हमारे सुनिए जो अभी CEO है इंडिया में, उन्होंने मेरे किस्सा बताया मुझे तो बोले अंसारी साहब और एक हम लोग ओबीसी के काम के लिए विलासबाद स्टेशन के पास गए। तो अजीज अख्तर साहब थे महाराष्ट्र जो हमारा महाराष्ट्र राजा अधिकारी का मुशारी जो हमारा एक एसोसिएशन मेंबर है, बहुत सारे जाने माने लोग हैं उसमें। तो वो विलासबाद स्टेशन के पास गए एक डेपुटेशन लेके, साहब जो 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी का
तो गवर्नमेंट ने मुसलमानों को भी उसमें 5% जो रिजर्वेशन है उसके अमल बदल हो, तो कुछ और भी बातें थी तो उसके लिए गए थे। तो उसमें बात हो गई, फिर लसराव देशमुख साहब जब रक्षा बंगले पे ये थे, उनको बुलाया, बाहर आए चाय पानी, तो जब बैठे तो लसराव देशमुख साहब ने बोले कि शब्बीर भाई मैं तुमको एमएलसी बना था, यानी विधान परिषद जो आमदार होते हैं उसको एमएलसी बोला जाता है, तो उसको मैं तुमको लेना चाहता हूँ। तो शब्बीर अंसारी साहब ने बोले कि साहब मुझे काम कर, मुझे अटका मत बोलो, मेरे पैर में मीडिया आ जाएंगे, मेरे लिमिटेशन आ जाएंगे, तो ये और किसी का नाम बताया। तो थोड़ा लसराव देशमुख साहब को थोड़ा बुरा लगा ना, उन्होंने आमदारी को उन्होंने अदब से ठुकरा दिया। अरे शब्बीर अंसारी साहब इतने निस्वार्थी थे, 50 से ज़्यादा दिया उन्होंने गवर्नमेंट के जो ओबीसी के जो है मुसलमानों के लिए ओबीसी के लिए। अब मेरे पास बुक है, मैं लाना हुआ है, फिर मुझे दूसरा बुक लेके गए हुए कि बिहार की जो बुक है ना, तुलसी समाज अपने मुस्लिम समाज में कितने जाते हैं, मुझे कोई ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है। एक दिन हम गेस्ट हाउस से आए, इनामदार साहब को मिले, मेरे को शेख साहब मैं नाश्ता करने के लिए आया, इनामदार साहब के बाजू मेरा सेवन था, मैंने नाश्ता मंगाया, नाश्ता करते करते उनको बोला अंसारी साहब आपने बहुत काम किया लेकिन मेरे लिए तो आपने दिया नहीं, बोले तुमको क्या चाहिए, अरे बोला तुमसे ओबीसी के सर्टिफिकेट तो दिला। उन्होंने उनके ड्राइवर को फोन किया, वो बैग में ही गेस्ट हाउस से बाजू में था, वहाँ से मंगाया यार, जितने उनके अगर लेटर है, अगर वो लेटर दे दे किसी, क्योंकि वो आइडिया अभी शब्बीर भाई को मालूम है, तो उनका लेटर कोई भी कलेक्टर बोलो या प्रैक्टिकल कलेक्टर जो आदेश होता है जात पहचाने का, कोई भी बना सकता। तो मैंने 5 सर्टिफिकेट मेरे हाथ से, मेरे दोनों बेटों के और मेरे दोनों भतीजे के और है, बैंक मैंने लिया। आज अल्लाह करम से किसी का बहुत सारा फायदा, और ऐसे कई अवसर हाजी जतर साहब के बारे में बोलना, एक सीधे साधे आदमी थे, इंशाल्लाह आपने स्कूल भी विजिट करने वाले थे नबी के मौके पे, लेकिन आए उनको एमपीएससी के बाद में वो सर्टिफिकेट की वजह से उनका इनकम जीएसटी के ज्वाइंट बैंक कर रहे हैं पूरे बात। यानी ऐसे ऐसे लोगों को फायदा हुआ, हजारों लोगों को मेडिकल में इंजीनियरिंग में उनके एडमिशन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज आपको मालूम है इतना बड़ा आपने मैडम ने अभी इस पर लगाया तो समझ में आएगा छगन भुजबल साहब के साथ में क्या, शरद पवार साहब के साथ में क्या, यानी बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ में क्या उनका उठना बैठा। एक बार ऐसे बात चौहान का वाइस चौहान के बॉम्बे का किस्सा था, इनामदार साहब को उनको अवार्ड मिलते थे, मैं भी इनामदार साहब के साथ में बॉम्बे गया, मतलब एग्जाम भाई चौहान वाले। तो फिर भाई कई जहीर गाजी थे जो बॉम्बे के, आप जानते होंगे जहीर गाजी साहब का बड़ा योगदान है। शब्बीर अंसारी साहब को अगर जालना में कभी मिलना है तो सिर्फ रमजान में ही मिलते थे, क्योंकि रमजान में मैं ये 11 महीने कौम के लिए है और 1 महीना मेरा अल्लाह के लिए। उसी वक्त इतना मतलब कि 1000 आदमी थे, मैं मेरा तो फोटो के अपने ओबीसी के जो इंडिया के जो लोग हैं तो उनका तो नुकसान हुआ, लेकिन मेरा वैयक्तिक बहुत ज़्यादा। मैं सभी बैठे किस्सा होता, मैंने जब स्कूल चालू किया है, अभी सभी बैठ मालूम है, मैंने उनको बोला साहब संगम में मैंने स्कूल चालू किया है, बोले मुझे मालूम है तुम्हें बोला, लेकिन मैं भूल गया। अरे बोले बाबू नहीं सुनते सब अपने लोग, और मैं मेरा एक खास बंदा है सभी को बोलता हूँ, बोले सभी भाई तांबोले बोले बहुत अच्छा नेक बंदा है बोले, और अपना राजेश रहे बाकी और बहुत सिंसियर कार्य करता है बोले, वो भी समाज का आने बहुत तनाव रखने वाला बंदा है बोले। तो मैं बोला मैं अपनी बात करूँगा, नहीं तुम बात करो, सभी भाई सामने बात करूँगा। तो सभी भाई उन्होंने फोन किए, मैंने बोला वो बचाने के बाद शायद सभी भाई को बोलेंगे आएंगे 15 मिनट में सभी भाई साहब आपको लेके आएंगे, एक बुके ले जाएंगे। अभी उन्होंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन सभी भाई 15 मिनट के अंदर, हालांकि सभी भाई के मेरे कोई पहचान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अन्य उनको इतने मानने वाले लोग थे और वो लोग तमाम लोग का रिस्पेक्ट करते। तो मुझे बोलना ये है कि मंडलनामा के एक बुक आया है, यानी 1991 में वीपी सिंह सरकार के राजीव गांधी के इसके जो केस मर्डर केस हुआ है जो इंतकाल हुआ, तो उसी के बाद वीपी सिंह का सरकार जब आया था मंडलनामा वो इम्प्लीमेंट, मंडलनामा क्या था, मंडलनामा आपने पढ़ा नहीं, बस पढ़ना चाहिए, हमारे टीचर्स ने भी हजरात मंडलनामा क्या है।
तो मंडलनामा एक उन्होंने एक आयोग था जो मोरारजी देसाई 1979 में जब प्राइम मिनिस्टर थे जब वो बना था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब 1991 में मंडलनामा आया, उन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना ही चाहिए। तो बोले मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं हक की लड़ाई लड़ रहा। लड़ाई लड़ना बात अलग है, हक की लड़ाई लड़ना है। तो उन्होंने बोले कि साहब हमने वीपी सिंह साहब को मिलकर मंडलनामा आयोग को लागू और मुसलमानों के लिए यानी ओबीसी के लिए 27% वकील साहब भी है बैठे हमारे, तो उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी शकील भाई से अंसारी साहब के बारे में जितना बोला जाए पहले का, क्योंकि मैं पुणे में था और उनका हेडक्वार्टर जब भी वो महाराष्ट्र में दौरा करते थे तो हेडक्वार्टर में आजम कैंपस था, आजम कैंपस से गेस्ट हाउस में जाए अंदर से साहब से बात करते थे और हमको मिले वो मेरे को बोले अंदर साहब को मिलने के हिसाब कुमार का कौन भाग रखा है आगे भी जा सकते हैं। अरे मैं भाई साहब बोले हमको तो खिदमत का मौका है, मेरे घर पे बहुत बार उनका खाना जाना था, खाने के लिए भी अनेक बहुत सारे बातें। एक बात तो उनके पूरे फैमिली में गए, बोले साहब हम आज हेल्प करते हैं, तुम लोगों को काम करना है और तुम लोगों को अभी मेरे बहू बेटे को लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे उनके साथ बैठना है, ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा, मैंने जो लिख के भी आया कुछ बातें, लेकिन मैं वो बोलने के पहले कुछ बातें मैंने बाकी जो भी मेरे दिल में थी और मुझे बोलना था तो मैंने बोला हूँ और जितना बोला हूँ बहुत कम। मैं बोला ना मेरे भाई से जैसा मुझे उन्होंने एक रास्ता बताया, एक किस्सा मैं आपको बोल के खत्म करूँगा। वो एक बंदा एक ट्रस्टी था, मेरा अच्छा दोस्त, साथ में हम मंत्रालय होते रहते थे, यूनिवर्सिटी रहते थे, कभी दिल्ली में भी वो था, लेकिन शकील अंसारी साहब बैठे थे और वो आया, वो मेरे को मेरी वो इनामदार साहब के बारे में शिकायत करता क्या सर ये जाते दिल्ली जाते इधर रहते उधर रहते इधर करते। तो साहब ने बोले शकील अंसारी साहब ने एक किस्सा बोले सर ये कंपनी बोल रहा है शेख साहब के बारे में बिल्कुल सुन के नहीं लेने वाला, और ये जो बंदा वो काम कर रहा है उसको काम कर दो। साहब ने ठीक है मुझे मालूम है काम के तरह ये छोड़ो, उन्होंने साहब ने करवा दिया। यानी बोलने का मतलब स्पष्ट होता है, एक कंपनी इंडस्ट्री है हमारे पास, सबको मालूम ये भी शेख साहब, यानी उनकी आदत है किसी थोड़ा मैनेजमेंट की नजदीक जाने की या कोई चीज उसके बारे में करने, लेकिन जब साफ साफ तो सुनते थे लेकिन अब करने को वापस नहीं कर वैसा है वो इतना सामने बोलना बोले कंपनी बोल रहा है वैसा इसका सुनो मत बोले शेख साहब का काम होता है, यानी दो बार विवाह के बोले अरे मैंने उसके मुंह पे बोला बोला ऐसा, यानी बोलने का मतलब ऐसा स्पष्ट हुआ था, यानी बोलते ना हमारे करने का डर वैसा था। वैसे शकील अंसारी साहब ने बहुत काम किए, बहुत एजुकेशन में उनकी वजह से जीआर निकले, बहुत ओबीसी के फायदे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ छगन साहब के साथ में भी उनके ओबीसी के आंदोलन में उन्होंने बहुत सक्रिय सहभाग किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनके वालों को, उनके चाहने वालों को, उनके रिश्ते तमाम रिश्तेदारों को और ओबीसी चळवळ में जो भी दोस्त अहबाब है उनको अल्लाह से मिल दे और अल्लाह ताला हमको उसका नियामत बदल दे। अल्लाह से फिर से दुआ करूँगा अल्लाह मखलूक की हमारे शकील अंसारी साहब की करोड़। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर जनाब मरहूम शकील अंसारी साहब के ताल्लुक से खिराज अकीदत का जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबसे पहले जनाब रज्जाक सर साहब की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूँ कि शकील अंसारी साहब जैसे जो कौम के जो हमदर्द होते हैं, लीडर होते हैं, ये भुला दिए गए और हम किसे याद रखते हैं जो नेताओं के पीछे फिरते हैं, चिल्लर जो लोग होते हैं उनको ही हम हमारे नेता समझते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रज्जाक सर और उनकी पूरी टीम का, उन्होंने मरहूम शकील अंसारी साहब की याद में यहाँ पर एक छोटा सा खिराज अकीदत का प्रोग्राम रखा। आज इस प्रोग्राम के लिए हमारे सीनियर एडवोकेट संग्राम डोंगरे साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। उसी तरह से डॉक्टर जीपी शेख साहब जो
ये शब्बीर अंसारी साहब के साथ में काम किया। उसी तरह से अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब भी है, उन्होंने भी डॉक्टर शब्बीर अंसारी साहब के साथ में काम किए। इसी तरह से शब्बीर पांपली साहब माजी उत्तर अध्यक्ष, उन्होंने भी ओबीसी चलोन में बड़ा काम किया। तो शब्बीर अंसारी साहब जो थे, इन्होंने तकरीबन 40 साल ओबीसी जो भाई है, ओबीसी भाइयों के लिए काम किया। तो ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। शब्बीर अंसारी साहब किसी मुस्लिम कम्युनिटी के नेता नहीं है और उन्हें हमें मुस्लिम कम्युनिटी तक मर्यादित नहीं करना चाहिए। शब्बीर अंसारी साहब ने ये जो ओबीसी जो रिजर्वेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रपोज रिजर्वेशन नहीं था। इसके लिए पिछले 40 साल से शब्बीर अंसारी अपने ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत लड़ रहे थे। और ऐसे वक्त में 1980 के अंदर मंडल आयोग की सिफारिशें दी गई, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। उसी वक्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ये मंडल आयोग की जो सिफारिश है, जिसके अंदर ओबीसी ऑल ओबीसी उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी और अदर भी सभी के लिए 27%, क्योंकि जब ओबीसी का डाटा अप्रोक्सीमेट कलेक्ट किया जाता है, मोर देन 52% इंडिया की पॉपुलेशन के 52% ओबीसी लोग, ओबीसी सभी समाज का। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए शब्बीर अंसारी साहब ने काम किया। और वो काम इतना बड़ा था कि उनके आज आकर मालूमात लेंगे, शब्बीर अंसारी साहब बहुत बड़े बड़े लीडरों से, जैसे कि अभी सर ने बहुत सारी बातें अभी डिटेल में बताई, और उन्होंने अपने इसके बाद में वक्फ प्रॉपर्टी के लिए भी एक तहरीक तंजीम बनाई थी। इसके अंदर डॉक्टर साहब अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब भी थे, पूरे महाराष्ट्र में फिरते थे, जहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टियां जो लोगों ने इलीगली पोजीशन में रखी हुई थी, उन प्रॉपर्टियों पर जो बेकायदा जो पोजीशन थे वो निकालने के लिए उन लोगों ने काम किया। तो ऐसे एक बेहतरीन और उनका जो समाज के लिए काम किए, किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं। और ओबीसी कम्युनिटी ये हमारे लोगों के लिए तो मतलब पता ही नहीं था लोगों को। अब ओबीसी जो है इतर बैकवर्ड जिसके अंदर जातिगत जो जाति आधार पर जिसमें रिजर्वेशन मिलता है, जाति आधार पर तो जातियां तो मुस्लिम समाज में कहां से आ गई, जबकि मुस्लिम समाज में आप लोग तो कहते हो कि एक ही सपने खड़े रह गए महमूद अयाज। तो मुस्लिम समाज में बेसिकली जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग इंडियन हैं और कई सारे लोगों का बोलना है कि हम इंडियन हैं, हम कन्वर्टेड है, हम ये भी, तो इस ताल्लुक से तो ये लोग मानते हैं कि हम ओरिजिनली हम यहाँ के इंडियन हैं और हम इंडियन हैं। तो यहाँ अगर मान लो अगर खुदा ना खास्ता अगर हम कन्वर्टेड भी है, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ उन लोगों का जो कन्वर्टेड हो गए, जिन्होंने हमें इस दीन इस्लाम में लाया, जिसने हमें बेहतरीन कौम में, हमें बेहतरीन उम्मत में लिखा। तो ये जो जाति व्यवस्था है, ये धंधों पर, जैसे जो धंधों के जो तरीके के धंधे कर रहे थे, और उसके बावजूद भी उनके अंदर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन था। उन शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन वालों के लिए ये ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके अंदर मरहूम शब्बीर अंसारी साहब ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं बाकी अभी यहाँ पर बहुत सारे वक्त बोलने वाले हैं, तो मैं अपने तरफ से और आप सबकी तरफ से मरहूम शब्बीर अंसारी साहब को खिराज पेश करता हूँ। अस्सलाम। अभी हम सब 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक से गुजर रहे हैं। 2027 का साल चल रहा है। 20वीं सदी और 21वीं सदी में जिसे 79 ईयर्स लाइफ मिली थी, वो अंसारी साहब, ये शब्बीर अंसारी साहब इस फानी दुनिया से कूच कर इनका और मेरा बहुत करीब से ताल्लुक आया। अक्सर रंगूनवाला गेस्ट हाउस में जब भी मैं मुकाम किया तो अक्सर वो वहाँ रहा करते थे और मुलाकातें होती थी। और उसी तरीके से काफ़ी मोमेंट में खासकर ओबीसी और वक्त के ताल्लुक से उन्होंने बहुत बेदारी लाने की कोशिश की। उनके ख्यालात थे कि जलाल बादशाही हो कि जमहूरियत तमाशाई, जो हो दीन सियासत से जुदा तो रह जाती है चंगेज। आज भारत देश में हमने सियासत को मज़हब से दूर कर दिया, यानी
जो खिदमत खल्क का बेहतरीन जरिया ये सियासत है। सियासत के मफहूम या मतलब को अलग कर दिया और जहाँ पर साथ में रहो उसका काम मत करो या सिर्फ मतलब के लिए काम करके लो, इस तरीके से हमने सियासत राजकारण का मतलब दिया हुआ है। और जिसकी वजह से आज के यानी जिसे कहेंगे 21वीं शताब्दी में इसका बहुत अजीब व गरीब मनाजिर हमको सामने नजर आए। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में जब कभी अहमदनगर में क्या इसको नगर सेवक के लिए खड़ा करना है तो वो कहता था नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसको ड्यूब शकत नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से उनके अल्फाज हुआ करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया और आज हम देखते हैं कि सियासत की बातें ही अलग हो चुकी है। बहरहाल जहाँ पर जिसे कहेंगे कि शब्बीर अंसारी साहब इन्होंने बहुत बेदारी लाने की कोशिश की, यानी इतनी बेदारी लाने की कोशिश की है कि जहाँ पर सियासत में उन्होंने खास तौर से यानी जहाँ पर आमदार हो खासदार हो, जैसे शब्बीर साहब ने बताया कि अपने संगमनेर के भी आमदार और खासदार को वो बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल बेतकल्लुफ़ ये फायरिंग करते थे और पूछते थे कि भाई कहाँ जा रहे हो। यहाँ तक के मौक़ के ताल्लुक से औरंगाबाद में वहाँ पर हम तुम्हारे इसको वक्त ताला लगा देंगे, इस तरीके की मूवमेंट हाथ में लिए। तो अब ये सब चीज़ें हैं, तो इससे हमको सिर्फ क्या है कि आज वो स्थानीय दुनिया से निकल गए। उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो भी यानी जिसे कहेंगे कि एक खिदमत खल्क देना चाहिए था उन्होंने सियासत के माध्यम से दी है। और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम जो हो दीन सियासत से जुदा तो रह जाती है चंगेज़ी, तो इकबाल ने कहा हुआ है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा ही समाज सिर्फ दीन और दुनिया को अलग करके रख दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। यानी इस डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा संख्या में होते हुए हम इस सियासत में पीछे हैं। एक दिल को कहेंगे कि 2% 5% जो है तो वो अक्सर सियासत में वो एक अच्छे मुकाम पर है, लेकिन हम 25% होते हुए भी मुकाम पर नहीं है। तो उसकी बेसिक वजह ये है कि हमको जो हमारा इंटरप्रिटेशन हो रहा है खिदमत खल्क का कि सियासत में खिदमत के खल्क का है ही नहीं, ये जो सोच है तो इसको हमको दूर करना चाहिए। और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी जिसे कहेंगे कि कहने में कोई हरकत नहीं कि वह यहाँ पर सिर्फ दीन की बातें होगी, यानी सियासत क्यों नहीं, वो तो उसका तो आत्मा है, रूह है। खिदमत खल्क इस्लाम की रूह है, तो ये क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी बेदारी उन्होंने समाज में लाने की कोशिश की है और इसको आज जिसे कहेंगे कि आज वो स्थानीय दुनिया से निकल गए और एक बहुत जिसको कहेंगे कि यानी खिला पैदा हुआ, एक वैक्यूम पैदा हुआ। और हम सबका भी फर्ज है कि हम इस दुनिया को अपने जाने से पहले एक अच्छे से अच्छा यानी हर लिहाज से इस्लाम की रोशनी में भी मज़हब की रोशनी में भी एक अच्छा जिसे कहेंगे कि रहबरी देकर जाना ये ज़रूरी है। और इसी बात के साथ मैं खुदा से दुआ करूँगा कि उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर शब्बीर अहमद अंसारी साहब, इनका जो काम था, इनका अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले इंतकाल हो चुका है। इनका काम और इनको याद करने का यहाँ पर जमा हुए इस संस्था के प्रेसिडेंट शेख सर, हमारे मार्गदर्शक अब्दुल्ला से चौधरी साहब, डॉक्टर JP शेख सर, हमारे सरकारी शरीफ भाई शफी हसन तांबोली साहब ने ये संगमनेर में ये ज़िले में बहुत दिनों से बहुत सालों से महिला का तकरीबन 35-30 साल से OBC का काम कर चुके हैं। OBC बोले तो समाज में जो पिछड़ा वर्ग है जिनको आगे लाना जरूरी है, जो समाज से पीछे ये पिछड़े जो लोग हैं समाज के, इनको सही रास्ते पे लाना जरूरी है, उनकी उन्नति होना जरूरी है। इसलिए ये OBC समाज OBC के जो नेता है आज तक काम कर चुके हैं। अंसारी साहब ने इस सिलसिले में अच्छा काम किया है करके आज आप सब लोग जमा हुए। मैं मोबाइल पे फेसबुक पे देखते आ रहा कि इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू लोग, हर समाज के लोग आ चुके हैं। हर समाज ने इनकी सराहना की है। ऐसे ये जो शफीर अंसारी साहब हैं उसको मैं हमारे संघर्ष सामाजिक संगठन और वकीलों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज जो प्रदेश में जो प्रोग्राम था शफीर अंसारी का
आज सब्जी में अंसारी में नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास तो बोलने में बहुत है, क्योंकि मैं मुझे साथ में 89 साल से था सर। तो 89 साल में जब संगम में आया तो उन्होंने मुझे बोला आप लोग प्रोग्राम लेने गए, तो बोला किसने भेजा तुमको मेरे तरफ? तो बोले भाई सौगत भाई तामोली ने भेजे, तामोली टूर से। मैं बोला यार तो 7 बजे साहब अभी तो वहाँ कब लोगों को बोलेगा? तो बोले 2 लोग रहते हुए आपको प्रोग्राम लेंगे। तो जब हमने संगम के अंदर प्रोग्राम तो खाली 5 लोग थे, जिसमें नई मीनामदार थे, मई था, उमर सेठ थे और रफीक व्यापारी करके और श्रमिक नगर का एक फकीर आदमी था, वो जा रहे थे रास्ते से, तुम्हारे वास्ते आया तो वो भी बैठ गया। तो हमने 5 लोगों ने प्रोग्राम लिए और बाद में सभी रुपये जब बस से आए थे संगम के अंदर, तो मैंने इनको बोला मुकाम करो, वो भी मुकाम नहीं, मैंने संगम के ट्रक में उनको ऐसे बैठा के दिया गाड़ी के अंदर। तो उसके बाद में फिर वो काम करते करते इतने लंबे पहुंच गए कि भाई सातारा, सांगली, मीरठ इतने बड़े बड़े। तो अभी उसके बाद में फिर हमको दिलीप कुमार साहब मिले, तो हमने दिलीप कुमार साहब, मैं, शब्बीर भाई अंसारी और भिवंडी के आमदार, ये सब हम उनके ट्रस्टी। ये ट्रस्टी के अंदर मीरठ के अंदर बहुत बड़ा भवन बनाया है 3 एकड़ के अंदर। वहाँ गरीब बच्चे हैं, कुछ तरह सिलाई मशीन, ये वो बहुत बड़ा है, नर्सिंग कोर्स है बहुत बड़ा। उसके बाद के अंदर, उसके बाद में ऐसा एक मौका है कि मुझे शब्बीर भाई को रिलेशन में करो, मतलब ओबीसी वार्ड है। बोले अभी तुम ओबीसी है, बोला ना तो सालों में एक बार खड़े रहता, मैं 5 मार्क्स के लिए मुझे खड़े नहीं रहने का, तो बोले तुम एक बार खड़े रहो। तो वो भी आए प्रचार को, मैं 4 मार्क्स से निकल गया संगम के अंदर। तो बाद में जब आठौले और कांग्रेस जब एक में थे, तो आठौले को उन्होंने, कांग्रेस ने 26 सीट दी थी। 26 सीट के अंदर से एक भी नहीं आया। दिलीप कुमार साहब ने सोनिया गांधी को फोन करे, शब्बीर अंसारी को 4 सीट दी। 4 सीट के अंदर शब्बीर भाई बोले इसमें निवड़ के न्याय की भी चलेगी, पर टिकट आपने को ओबीसी को देने की, अपने को जो आपने ओबीसी रहा उसको टिकट देने का। तो उसके अंदर हम फिर मीरठ गए, मीरठ के अंदर हाफिज भाई धतुरी को टिकट दिए, एक टिकट रशीद मोमिन को दिए, परभणी के अंदर एक सलीम भाई करके थे, उनको एक टिकट दिए और एक टिकट नागपुर में दिए। तो उसमें से 2 लोग निवड़ गया और 2 लोग निवड़ के आने के बाद में हम जब मीरठ को गए टिकट देने को, तो तुमको यकीन नहीं आएगा, वो संगम ट्रांसपोर्ट वाले के जब ये भाव बोले कि भाई महापौर थे वो, अरे हम बोले बागवान है, रहते कि तुम खड़े, वो बोले मुझे नहीं खड़े का। बोले तो हम बोले आपने तो ओबीसी, तो बोले तुम आपकी धतुरी के पास जाओ। बोला आपकी धतुरी का हमारी पैसा नहीं है, तो बोले आपकी धतुरी के पास आने का तुमने गली में बोले सदुद्दीन मत वाले कौन है? तो हम बोले ऐसे किसके नाम हो सकता? तो वो बोले उनको घर के 35 उनके पास सदुद्दीन मत थे, उनको 35 मत दिए थे नगर पालिका में, ऐसे उनका नाम दिया। हम उनके घर पर गए, हमने उनको बोले कि अभी में तुम खड़े रहते थे। शब्बीर भाई बोले, तो बोले यार मेरे पास तो पैसे नहीं है आमदार को, मेरे पास दिल्ली कलेक्शन के अंदर 14,000 रुपए है। तो बोले हम तुमको दिलीप कुमार से बात करो। दिलीप कुमार को फोन लगा, दिलीप कुमार सामने बोले तुम खड़े तो रहो, बाकी का अपन देखेंगे बाद में। हमने फोन भी नहीं, हमने बोला अभी क्या इरादा है? अरे बोले दिलीप कुमार की आवाज कोई भी काटता बोले। अरे हमने तुम खड़े रहने को तो तैयार है ना? आप बोले मैं खड़े रहने को तैयार, पर मेरे पास 14,000 रुपए थे। वो 40,000 मत से निपट गया। दिलीप कुमार साहब प्रचार को गए, दिलीप कुमार साहब ने बोले कि भाई मैं हनुमान का भक्त है, तुम कभी हनुमान के भक्त होंगे तो तुम आपकी धतुरी को मत देंगे। आपकी धतुरी निपट गया। इधर से भिवंडी से तो चलो पहले महापौर थे, वो भी निपट गया। उसके बाद में निपट के आने के बाद में शब्बीर भाई उनका जमा नहीं, विलासराव के वैसे कुछ विलासराव के लिए उनको मौलाना मामला का तुम आर्टिस्ट से बसो नसीमा मात को, तो बोले नसीमा मात ने बना कि दोनों आमदार में शाम किसको भी बनेंगे। तो सब उठ के चले गए, आप लोग बैठ के रहे। तो दूसरी बार विलासराव ने उनको टिकट दिया, वहां दूसरी बार निपट गया। तो ऐसे शब्बीर भाई के मैं बहुत साथ में रहा, बहुत दुख हुआ उनका इंतकाल सुन के। मैं मैयत को भी गया था, काफी लोग थे। अभी उसके उनके बाद मेरे पास बहुत है बोलने को, मैं अभी बहुत देर से बैठे, तो ये क्या है, इसके लिए मैं थोड़े में बोलना चाहता। मेरे उनके बहुत संबंध है। दिलीप कुमार के भाग गए, हम विश्वास राम तक नगर अध्यक्ष थे। दिलीप कुमार साहब ने 10 लाख रुपए दिए, सब नगर सेवकों में दिलीप कुमार साहब के वैसे मिला के भी लेके आया। और दिलीप कुमार को हम उनको यकीन नहीं आया, हम 50 बार मिले हुए। और शब्बीर भाई उनके बहुत संबंध भी रहे, पर शब्बीर भाई पॉलिटिक्स में जाती ख्याल नहीं देते थे, जाते उन्होंने संगठन में ख्याल दिए। अब संगठन की उनकी देखो बहुत बड़ा ट्रस्ट है। अभी देखो ये हृदय सब कुछ भूलना पड़ेगा भाई, अभी कैसा उनका वो दूसरे जो लोग आने वाले हैं वो कैसा चलाते, ये तो बहुत जवाबदारी का काम है। आगरी पार्टी को बड़ा उनका एक ऑफिस है, सांगली के अंदर जगह है, इधर से भी जगह लेके रखी, तो सब बात अभी कभी हो तो फिर वो जैसा पहले शरीर चला तो हो भी अच्छा रहेगा। तो शब्बीर भाई जब यहाँ ST से आए, जब उन्होंने पहली बार गाड़ी लिए
मैंने उनको दर बारी में डीजल डाल दी थी। और शब्बीर भैया बहुत निस्वार्थी आदमी थे, जो भी करेंगे उन्होंने समाज के वास्ते करेंगे, तो उन्होंने बहुत कुछ करे होते। जैसे उन्होंने बोले कि भाई विलास राम उनको वोट दे, अटोली साहब ने भी बोला साहब काहे तुम टिकट लेते, हम तुमको राज्यसभा में देते, तुमको मंत्री बनाते, पर तब भी शब्बीर उन्होंने माने नहीं। बस इतना बोल के मैं करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आज हम जो है यहाँ पर पिविलियन इंग्लिश पब्लिक स्कूल में हमारे मोहतरम पिविलियन स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट शेख रजाक साहब के निमंत्रण पर आप सब हम सब यहाँ पर जमा है। हमारे शहर के जाने माने जो विधि तज्ञ हैं, हमारे मुस्लिम समाज के खास जो एक नामवर वकील है एडवोकेट शरीफ साहब, जिनको आपने सुना, हमारे संगमनेर तालुके के अंदर और संगमनेर कोर्ट के जो अभी एक कमेटी के अध्यक्ष हैं एडवोकेट संग्राम डोगरे साहब, उनको भी आपने सुना। और हमारे अहमदनगर जिले के एक बहुत ही मशहूर मौलूद थिंकर जिनको कहा जाए, एक विचारवंत जिनको कहा जाए, और न सिर्फ तकरीर करते हैं बल्कि अपने लिखने का भी काम उनका है अखबार के अंदर, और अपने विचारों को वो समाज तक पहुंचाते। ऐसे हमारे मोहतरम डॉक्टर जीपी शेख साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। और खासतौर से जो है तो शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने अहमदनगर जिले को जो धुड़ारी का कार्यकर्ता देकर गए वो हमारे हाजी शफीर भाई तंबुली साहब, और हमारे एडवोकेट अपने बेगमपुरे चैनल के हमारे अजीज दोस्त शानू बेगमपुरे, हमारे सम्मान समिति के सदस्य यूनुस भाई चौधरी, और एकता सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हमारे आसिफ अब्दुल हमीद साहब, और हमारे स्टाफ के सभी ये टीचर्स स्टाफ और जेंट्स टीचर स्टाफ, और इस इदारे के वाइस चेयरमैन मोहतरमा हजीम परवीन साहिबा, और सभी हमारे यहाँ पर जो स्टाफ के जितने भी मेंबर है वो सब यहाँ तशरीफ फरमाए। और एक ऐसे दुखदायी घटना जो हो गई है, अब दुनिया में तो जिंदगी और मौत तो आनी जानी चीज है, इससे किसको मुफर नहीं है। हम बोलते हैं वो गुजर गया, ये गुजर गया, अपनी भी तो बारी आने वाली है ना, क्या कहेंगे? हाँ, कुछ क्या उससे छूटने वाले है क्या? बारी सबके आने वाली है। अब हर एक का टाइम मुकर्रर है खुदा के पास, ईश्वर के पास, इस जग के विधाता के पास हर एक का टाइम मुकर्रर है, वो टाइम पे उसको जाना पड़ेगा। वहां फिर कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई मेडिकल लाइन की कोई हेल्प, कुछ काम आने वाला नहीं है, बस वो आएगा और लेके चले जाएगा। तो ये जो जिंदगी अल्लाह ने हमको दिया है, ईश्वर ने जो हमको जीवन दिया है, जिसको हम कैसा उपयोग में ला सकते हैं, कैसा हम लोगों की खिदमत करके, लोगों की सेवाएं करके हम उनका दिल जीत सकते हैं। ऐसे ही एक मिसाल जो है हमारे मरहूम स्वर्गीय शब्बीर अहमद अंसारी साहब, जो अभी 1-2-4 रोज हो रहे ये दुनिया को छोड़कर चले गए। अफसुर्दगी में डूब सी जाती है कायनात, अफसुर्दगी में डूब सी जाती है कायनात, ताबा व हादिसा है किसी दीदावर की मौत, किसी दीदावर की मौत हो जाना यह बहुत बड़ा हादिसा है। ऐसे लोग बार बार समाज को नहीं मिलते, और अभी तो हमारा समाज जो है, हमारे न्यू जनरेशन का क्या मामला है, और आज तो यह और बढ़ जाना चाहिए था। शरीफ साहब, यह और बढ़ जाना चाहिए था। ये हमारे शब्बीर अहमद अंसारी मरहूम ने एक सादे से मकान के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी। हालांकि इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा आदमी, वो अगर चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। एक बड़ा ऐसा फार्म बना सकते थे, 1 एकड़ का, एक आलीशान कार रख सकते थे, कुछ नहीं था उनके पास। 6 लड़कियां, 3 लड़के, खाली एक लड़की हमारे एडवोकेट रज्जाक साहब ने जब वो रंगूनवाला डेंटल कॉलेज में थे तो उनके लड़की का एडमिशन कराया तो वो बहुत खुश हो गए, वो लड़की BDS हो गई।
तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करी। तो शब्बीर अहमद अंसारी की जो जिंदगी है, एक तो मंडल आयोग जिसको हम कहेंगे, और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माजी पंतप्रधान, साबिक वजीर आजम हमारे मुल्क के वीपी सिंह साहब, उन्होंने जब मंडल आयोग की जब आवाज लगाए तो उनको सत्ता छोड़ना पड़ी। क्या शरीफ साहब, एडवोकेट साहब, डॉक्टर साहब, सत्ता छोड़ना पड़ी उनको, लेकिन उन्हें कुर्बानी दी कि मैं पसमानदा तबक्कात के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, अपना पंतप्रधान पद छोड़ रहा हूं। लेकिन उनका त्याग, उनकी कुर्बानी से आज पूरे मुल्क के अंदर जो है कि हमारे इद्रिस भाई, अपने ये आसिफ भाई आ रहे हैं, उनका हम इस्तेमाल करते बढ़ू। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है, जिस तरह वीपी सिंह साहब ने जब आवाज लगाए तो महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के जो ओबीसी तबक्कात है, उसमें बागवान है, मुमीन है, और आतार है, मनियार है, तंबूदारी है, और ये जितने भी जो कैटेगरीज है, वो सब के लिए उन्होंने मांग करे शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने कि इनको पूरा हक इसका मिलना चाहिए ओबीसी का, और ओबीसी में इनको शामिल करके लिया जाए। उनकी जद्दोजहद अल्लाह ने कामयाब किया। और बड़े एक ऐसी शख्सियत कि जब भी शब्बीर भाई ने उनको यहाँ लेकर आए तो मैंने कभी देखा नहीं उनको कि वो सुटेड फुटेड नजर आए। जब भी हमेशा सादा कपड़े, सादा पहरन, सादा पायजामा, कभी मैंने देखा नहीं उनको कोई टाइट फिट होकर आए। ऐसी सादा जिंदगी क्या, और काम इतना बड़ा करके गए कि आज पसमानदगान ओबीसी जो है, सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। सभी महाराष्ट्र के और इंडिया के तमाम अंग्रेजी अखबारात, मराठी अखबारात, उर्दू अखबारात, सबों ने उनको कवरेज दिया। अब बड़ी शख्सियत थी, सबका तो मुदावा कर दिया, अपना ही मुदावा कर न सके, सबके तो गिरेबाज सी दिए, अपना ही गिरेबा भूल गए, वो अपने आप को भूल गए, सबको गिरेबाज सी दिए। तो आज जो है हम जो जमा हुए यहाँ पर, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि संगमनेर के अंदर उन्होंने शब्बीर भाई तंबुली जैसा एक जनानी का कार्यकर्ता दिखकर गई, जिन्होंने मुस्लिम ओबीसी का काम संभाले। वैसा वो जमात तंबुलियान के भी अध्यक्ष है, वो शब्बीर भाई संगमनेर नगर पालिका के माजी उप नगर अध्यक्ष भी है और धराली के आदमी है। तो मैं शब्बीर भाई से ये कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई यादगार संगमनेर में कायम करो उनके नाम से, किसी रोड को उनका नाम दे दो। अगर तुम्हारा तो सत्ताधारी लोगों से अच्छा संबंध है शब्बीर भाई का, उनकी बात को इनकार नहीं करेंगे वो। शब्बीर भाई अगर कुछ जबान हराएंगे इंशाल्लाह तो कुछ ना कुछ बात हो जाएगी। वो बैठ के गौर करो कि भाई शब्बीर अहमद अंसारी के नाम पे कौन से रोड का नाम दे सकते हैं या कौन से चौक का नाम दे सकते हैं, तो उनका नाम धंधा रहे। आज की न्यू जनरेशन बच्चे पूछेंगे ये कौन है शब्बीर अहमद अंसारी, तो उनको बोलते आएगा कि भाई उनकी ऐसी ऐसी कुर्बानियां आई। मंडल आयोग, उन्होंने मंडल नामा करके किताब लिखी, मैंने रजाक भाई को पढ़ा, रजाक भाई को तो मुझे जरा पढ़ने को दो, तो बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। उनका आत्मचरित्र है शरीफ साहब, वो आत्मचरित्र है उनका, पढ़ने के लायक है। और शब्बीर साहब ने जो है, और बड़े बड़े जितने सत्ताधारी लोग हैं, चाहे विलासराव देशमुख हो, चाहे महाराष्ट्र के साबिक जितने भी सीएम हुए, सब उनसे मरूब हो जाते थे। उनकी एक्टिविटीज, उनकी चळवळ और उनकी आवाज लगाने की जो ताकत थी, वो सब उससे मरूब होते थे। तो ऐसे बहुत से बातें कहने की है। अब यार जब भी शरीफ अपने शब्बीर भाई के मकान पर वो आए तो शब्बीर भाई का मुझे फोन आता था कि अब्दुल्ला भाई जरा तुम भी आ जाओ अपने दोस्तों को लेकर। तो हम शब्बीर भाई के मकान तो काफी मरतबा थे, काफी उनके कार्यकर्ते सांगली के, कराड़ के और सतारे के जमा होते थे।
वहाँ मुझे भी तकरीर का मौका दिया जाता था, डॉक्टर टिप्पी शेख साहब रहते थे, तो बड़े खुश होते थे वो शब्बीर अहमद अंसारी साहब कि भाई शफी भाई ने कम से कम यहाँ एक वातावरण अब मुस्लिम ओबीसी का यहाँ पर तैयार करें। अब कहने के लिए बहुत सी बातें हैं अजीज दोस्तों। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब उनको लोगों की परख थी, क्या था उनको, लोगों की पहचान थी उनको। अब आप कहेंगे आपका भरोसा होता है नहीं, क्या मालूम, लेकिन उस बात के साक्षीदार एक तो हमारे अजीब परवीन साहिबा यहाँ बैठे, एडवोकेट रज्जाक साहब के घर के अपराध उसके साक्षीदार है। और जब वो बात हुई, जब उसका फोन मुझे आया शब्बीर अहमद अंसारी की मौजूदगी में, तो मैं उसका एक साक्षीदार हूँ। वो क्या बात थी, और रज्जाक भाई ने सीक्रेट रखी वो बात, लेकिन उनके इंतकाल के 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब्दुल्ला भाई आपका यकीन नहीं बढ़ेगा, एक बार मेरे मकान पर आए, दावत हुई, मेरे सब बच्चे मेरे बीवी सब बैठे हम, और उन्होंने कहा कि एडवोकेट साहब, शरद पवार साहब ने ये कहा है कि एक एमएलसी यानी एक आमदार हमको जो गवर्नर की कोठरी से दिया जाता है, वो हम आपका नाम मैं पेश कर रहा हूं। ये घबराए गए, बोले सर क्या बात कर रहे हो आप, आमदारगी का मेरा नाम, ऐसा कोई आदमी अपने कौम के अंदर मैं आपको नाम बताता हूं। तो उन्होंने एक आदमी का नाम बताया, उन्होंने बोले देखिए अगर ऐसे लोगों को अगर हम फिर से आमदार बनाए तो आज जो चोरियां कर रहे हैं ज्यादा चोरियां करेंगे। ये किसके अल्फाज है, शब्बीर अहमद अंसारी का। वो चाहते थे प्रामाणिक लोग, ईमानदार लोग, जिन्होंने पहले विलासराव देशमुख के टाइम को आमदार की टुकड़ा दिए और कभी पद्मश्री पद्म भूषण के पीछे वो लगे नहीं। उनका सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार ये पसमानदगान की आवाज, जो उनके साथ जो उन्होंने आवाज मिलाए, ये उनका सबसे बड़ा अवार्ड। अगर उनको भारत रत्न भी देते और पद्मश्री भी देते तो वो अवार्ड की कीमत बढ़ गई होती। बाकी शब्बीर अहमद अंसारी को उसमें क्या होता, उसमें तुम्हारे अवार्ड का भाव बढ़ गया होता, दूसरा और क्या है। वो अवार्ड जो दिए जाते हैं वो आदमी के अपने कारकर्दगी के ऊपर, उसकी अपनी लगातार मेहनत के ऊपर। अभी 1 साल से वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, ऐसी हालत के अंदर भी वो सफर कर रहे थे, देहातों का सफर, शहरों का सफर। तस्करा, उनके मीठे बोल, जिसको मजनू सुल्तानपुरी ने यूं कहा था कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपना गीत, कोई निशानी छोड़ फिर इस दुनिया से भूल। अरे कोई नशा ही आदमी छोड़कर जाए तो दुनिया से उसका जाना कार हमें दूर है। आज हम सब उनको क्यों याद कर रहे, कुछ ना कुछ करके गए, करके तो आए दुनिया में, खाए पिए, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर बाद में बूढ़े हो गए, बुढ़ा भी लकड़ी हाथ में आ गई और बाद में हजरत चले गए। क्या है अब, क्या गया, कुछ करेंगे तो लोग याद करेंगे हमको। शायद लुधियाने में नहीं कहा था कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो कलियां मांगी थी, हमको काबू का हार मिला। लोग तनकीद भी करते, टीका भी करते, और हमारी कौम का मुश्किल बहुत भारी है। जहाँ भी बैठ गए, जा रहे एक जरा गुटके का गुड़ी लेकर चुना लाया गया, 4-5 आदमी बैठ के अपना शुरू हो जाते, कुछ काम ना नाम, कायमी जिंदगी बसर हो रही है हमारी। तो आज उनकी यादें ताजा रहेंगी। अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर तो फिर आश्क पीने का मजा क्या है। मोहब्बत हमने माना कि जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, मर जाने पे दुनिया याद। शकील बुदायमी साहब ने बड़े अच्छा अंदाज में कहा। तो कहने के लिए उनकी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि हमारे पेविलियन स्कूल का इम्तिहान चालू है, हमारा टीचर्स स्टाफ थका हुआ है, और
फिर भी वो बैठे, आप तमाम को शुक्रिया अदा करना चाहिए स्टाफ का कि फिर भी आप जमकर बैठे, आपके आराम का वक्त था, रेस्ट का था। और लेकिन एक बात है कि जिस तरह शब्बीर अहमद अंसारी के अंदर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक बंदिलगी की जानू उनके अंदर थी, वैसी जानू अपने अंदर पैदा करो। किसी बेवा की मदद करो, किसी यतीम की मदद करो, अनाथ थी, किसी गरीब विद्यार्थी की मदद करो। कोई आगे जाना चाहता है, IAS करना चाहता है, कोई IPS करना चाहता है, तो उसकी हिम्मत को तोड़ो मत। ये एडवोकेट शरीफ साहब यहाँ बैठे, एडवोकेट दोगड़े साहब बैठे, और हमारे शफी भाई तांबुली, डॉक्टर GP शेख साहब लोग बैठे, एडवोकेट रज्जाक शेख साहब बैठे, ये तमाम आपको ताउन करने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, कदम तो उठाओ, 2 कदम तुम भी चले, 2 कदम हम भी चले। कदमों का चलना है असल में। तो असल में भाई अभी काफी बातें हो गई है। आखिर में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ताला एक 3-3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लो। चलो बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये सूरह इखलास का सवाब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह अनवर को पहुंचा कर अल्लाह मरहूम शब्बीर अहमद अंसारी साहब, इनके रूह को अल्लाह इसका सवाब बख्श दे। अल्लाह इसके तुफैल में उनके मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और कौम व मिल्लत के लिए जो आदमी हमेशा तड़पता रहा, और ये कौम के लिए जिन्होंने आखिर सांस तक काम करते रहे, या अल्लाह उनकी मेहनतों को बेहद कबूल फरमा और उसकी शान जज़ाए खैर अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, और जो कुछ भी उन्होंने किया है उनके तक़सीरात से दरगुजर फरमा कर या अल्लाह उनके तमाम मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की जानिब से उनका और उनके जितने भी पसमानदगान हैं, उनकी बेटियाँ नवासे हैं, पूरी फैमिली को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा और उनको सब्र हिम्मत और अपने बाप की फिक्रों को लेकर उनको चलने वाला बना, और आइंदा भी वो काम करते रहे ऐसा हौसला हिम्मत उनके बच्चों को अता फरमा, और शान जज़ाए खैर शब्बीर अहमद अंसारी को अता फरमा। और आज की मजलिस में जितनी भी अहबाब तशरीफ फरमाए, इन सब के तशरीफ आवरी को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके उनके हक में कबूल फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा, और ये ताज़ीज़ की नशिश को बेहद कबूल फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।